हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन सीरीज। अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि हम इंस्टीट्यूशन सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, नहीं सब बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वगैरह पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नॉलेज भी लेना चाहें तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो मेनली जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था। 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, और ये किस एक्ट के द्वारा बना था, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि एक न्यूज़ में भी इसमें रिसेंटली क्या चला था। ये चला था कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने क्या कहा था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी ट्राई को, कि आप नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसीज की जो गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस आई हैं उनके ऊपर काम कीजिए। जो क्या बता रही हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास एडुकेट अमाउंट, एडुकेट नंबरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी जितना आप पे रिसोर्सेज की जरूरत हो वो कम से कम आपके पास हो। और साथ ही साथ आप इस तरह का प्लान डेवलप कीजिए जो फिक्स करे क्या चीज को, लाइन या मोबाइल सर्विसेज को, जो भी मोबाइल सर्विस या लाइन आपके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसमें आने वाली दिक्कतों को आप दूर कीजिए। इसके रिगार्डिंग ट्राई ने क्या जवाब दिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कि देर इज नो नीड टू बी चेंज, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। डायलिंग प्लान के फॉर फिक्सिंग फिक्स टू फिक्स है, मोबाइल टू फिक्स्ड है, एंड मोबाइल टू मोबाइल कॉल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बात चली यहाँ से न्यूज में। साथ ही साथ मैं बता दिया हिस्ट्री इसका ये कि ये कब इसको बनाया गया था, स्टैब्लिश कब किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ट्राई क्या है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, विधान वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी बॉडी जो लॉ के द्वारा बना हो, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। तो ये सेक्शन 3 से बना है, किसका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया है, यानी एक तरह का ये लॉफुल बॉडी है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इट इज रेगुलेटर किसका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स इन द इंडिया। तो इंडिया के अंदर में जो भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपका बहुत सारे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, आपका जियो है, एयरटेल है। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा है, जैसे देखिए बीएसएनएल है, आइडिया है। अब तो आइडिया और वोडाफोन एक हो गया है, एयरटेल जियो, बाकी ये दोनों कंपनी तो अब खत्म हो गई है मार्केट से। तो इन सब को क्या करना है, रेगुलेट करना ही ट्राई का मेन उद्देश्य रहता है। तो ट्राई का में देख, ट्राई के अंदर जब ट्राई कोई काम करती है तो उसमें क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो काम कर रही है उससे भी लोग संतुष्ट नहीं होते। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, इस चीज को समझो तभी मैं लाइन पढ़ के बताऊंगा। मान के चलो आप क्लास में हो, ठीक है, आपके बगल में आपका कोई दोस्त है चाहे वो क्लासमेट है। आप लोग में कोई भगजग हो गया, यानी कोई आप लोग में कोई बात होगी जिसके कारण आप अपने आपके और आपकी दोस्त के बीच में झगड़े हो गए। आप उस झगड़े को लेकर गए टीचर के पास। टीचर कुछ नहीं करता, टीचर कुछ बोलते ही नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तब आप क्या करोगे, झगड़ा कुछ ज्यादा बड़ा था, ठीक है, जिसपे मतलब होना था कि बात होना चाहिए इसके ऊपर, बट टीचर को एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप कहाँ जाओगे, आप प्रिंसिपल के पास जाओगे। उसके बाद यही जो प्रिंसिपल है ना आपका, यही है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी अगर ट्राई भी कोई भी बात आपका ट्राई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो आप ट्राई की कंप्लेन कहाँ करोगे, यानी उस टीचर की भी शिकायत कहाँ करोगे, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जो कब बनाया गया, 24 जनवरी 2000 के अंदर में बनाया गया। जो क्या करेगा, सारा डिस्प्यूट जो भी आया है, ठीक है, वो ट्राई का फंक्शन के रिगार्डिंग, यानी जितना भी फंक्शन ऑफ ट्राई का जो डिस्प्यूट है, जो ट्राई सॉल्व नहीं कर रहा है, लोगों का जितना भी कंप्लेन है उसको सॉल्व नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर। क्लियर है, क्लियर है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा ही दीजिए। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन ट्राई का वर्तमान में है
हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे मैं आपको बता ही दिया कि ये रेगुलेट करता है, जैसे कोई भी इशू हुआ या डायरेक्शन देता है किसको, सब्जेक्ट ऑफ एज अ ट्रैफिक, कोई इंटरकनेक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात कर जाए कि किस तरह की क्वालिटी दी जा रही है, या डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सर्विसेज हो गया, जैसे आप कैसे एयरटेल डीटीएच या डिश टीवी यूज करते हो तो उसको डायरेक्ट टू होम सर्विसेज बोलते हैं, या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की बात की जाए तो उन सबको रेगुलेट करना, उन पे ऑर्डर पास करना, उनको डायरेक्ट करना, ठीक है, इस तरह डायरेक्ट करना जैसे कोई टैरिफ प्लान्स ला रहा है या कुछ भी ला रहा है तो उसमें कोई इशू हो सकता है, उसमें कोई विवाद हो सकता है, तो उसको एक तरह से क्या करना, रेगुलेट करना, चीजों को रेगुलेट करना टेली ऑपरेटर्स के बीच में, ठीक है। इसमें कंपोजिशंस की बात कर ले तो ये कैसे, इसमें कौन कौन से काम करते हैं लोग, तो ये कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन का, ठीक है, जो चेयरपर्सन नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं है और दो से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं है, यानी कुल मिला के कितने हो गए, 4 मेंबर हो गए, ठीक है, जिसमें से 2 परमानेंट है और 2 क्या है, नॉन परमानेंट, ठीक है। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये जो 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब चारों मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, 3 वर्ष तक काम करते हैं, 3 साल तक काम करते हैं, और नहीं तो जब तक उनका एज 65 ईयर्स से ज्यादा ना हो जाए तब तक वो काम करते रहते हैं। तो ये ट्राई के बारे में मैंने बता दिया कि ट्राई की फंक्शंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जान के मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन में एक ही डाला है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पहले ही बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, तो आप वो भी फंक्शन में लिख सकते हो। कंपोजिशन में बता दिए कि ट्राई के अंदर में जो चेयरमैनशिप बैठती है वो कैसे बैठती है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, और साथ ही साथ इसमें कितने मेंबर्स हैं, यानी 2 फुल टाइम मेंबर है एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर है, लेकिन 2 से अधिक फुल टाइम भी नहीं होंगे ना 2 से अधिक पार्ट टाइम होंगे। पावर्स ऑफ ट्राई की बात करते हैं कि ट्राई के पास कैसी कैसी पावरें हैं, पावर है, जैसे पावर है तभी तो रेगुलेट कर रहा है किसको, टेलीकॉम सेक्टर्स को। तो क्या पहला पावर क्या है कि ऑर्डर ऑफ फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, यानी क्या कर सकता है, ये किसी भी कंपनी को, यानी जो टेली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनको क्या कर सकता है, एक इंफॉर्मेशन लिख सकता है या उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि वो जो भी काम किए हैं वो अथॉरिटी को बताएं, यानी जो ट्राई है वो सवाल कर सकता है, किससे कर सकता है, कोई भी रेगुलेटर, सॉरी कोई भी प्रोवाइडर से, सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये लोग से क्या कर सकता है, ट्राई कभी भी जाके पूछ सकता है कि तुम्हारे खिलाफ ये इंफॉर्मेशन है, तुम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दो या सूचना दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। साथ ही साथ ये अपॉइंट कर सकता है, इंक्वायरी बैठा सकता है, ठीक है, इंक्वायरी करेगा, यानी ये क्या होंगे, ये इंक्वायरी एक या एक से अधिक पर्सन भी जाके कर सकते हैं उस कंपनी में जाके कि हाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऐसा काम कर रहा है कि नहीं, मतलब होता है ना जैसे इनकम टैक्स में अगर कोई काम गलत होता है तो क्या करती है, सीबीआई वाली रेड मारती है, तो इसी तरह क्या होगा, आपके लिए इंक्वायरी कमीशन बैठा सकती है जहाँ पे जांच पड़ताल किया जाएगा कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो क्या उसमें कितना करप्शन है, क्या फॉल्स तरीके से कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन क्या कर सकता है, इसे पावर है इंस्पेक्शन करने का, ठीक है, जैसे जो ऑफिस के एम्प्लॉय हो गए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया जिसमें आपका जो खाता है, जो ट्रांजेक्शन है, उसको क्या कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जहां पे ट्रांसपेरेंसी कम दिख रही होगी ट्राई को, वहां पे जाके क्या करेगा, ये इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, ये इशू करता है डायरेक्टेड टू द सर्विस प्रोवाइडर्स को, डायरेक्शन टू द सर्विस प्रोवाइडर को। इसका मतलब क्या है कि इसके पास पावर है कि आपको डायरेक्ट कर सकता है, आपको क्या करना नहीं चाहिए, आप नहीं हो सकता कि आप बहुत ज्यादा प्राइस कम कर दो या बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दो या लोगों से बहुत ज्यादा पैसा ले लो पर उन्हें सर्विस ऐसा ना दो। तो इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स जो यूजर्स नॉट सेटिस्फाइड होते हैं, बोलता है ना कि आज यूजर्स का मार्केट है, आज प्रोड्यूसर का मार्केट नहीं है, यूजर को, कंज्यूमर को सशक्त बनाना ही मेन इसका उद्देश्य है। तो आप ये क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, ट्राई को, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर को ट्राई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है। एक तरह का कंसिडर करता है नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग बाय द सर्विस, जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। 1 मिनट, अरे यार ये टेक्निकल टीम यार, ये नाबार्ड वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसे इससे मत देखना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन तुम ये लिख लो कि तुम्हें ये बताना है कि आप लोगों को जाके ये लिखना है क्वेश्चन में कि ट्राई क्या है और ट्राई की पावर क्या है, ये लिख सकते हो, नहीं तो ट्राई क्या है या ट्राई के फंक्शंस क्या है, मेंस में 250 वर्ड्स में जरूर लिखना या 150 वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तुम ये से मत देखो, ठीक है, ये नाबार्ड का क्वेश्चन डाल दिया टेक्निकल टीम ने, ठीक है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है वो जाके देखिए। एक बार आप बोलोगे तो मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से सब कुछ कि ट्राई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग ट्राई के बारे में पढ़े, ठीक है, ये जीएस पेपर 2 से रहेगा इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री बता दिया कि 1997 में बना, ठीक है। न्यूज़ में बता दिया कि कुछ विवाद था लेकिन उसके कारण अभी न्यूज़ में चला। इसको किस, ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया है। अगर ये काम सही से नहीं करे तो इसकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हो आप? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हो। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो डीटीएच के मामले में हो या फिर मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है कि उनमें क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी को लाता है। ये क्या करेगा? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करना। साथ ही साथ इसमें कितने मेंबर्स है? इसमें 4 मेंबर है, जिसमें 2 परमानेंट है एंड 2 क्या है? पार्ट टाइम मेंबर है। उसके बाद इसके पावर क्या है कि ये क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंक्वायरी बैठा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्ट कर सकता है। ये इसके पास पावर है। होता है ना, कंपनी ये नहीं बोल सकती ना कि आप मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट करेगी क्योंकि उसके पास ये पावर है। उसको ये पावर किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, यानी इस लॉ ने दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।